इस लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें निकालनी पड़ती है, आपको क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी पड़ती है, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, फिर इसकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसकी ज्योमेट्री है क्या। थर्ड, 2 मिनट है तो आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया होती है, कैसे पहचानेंगे कॉम्प्लेक्स इनर है कि आउटर है, वो डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। थर्ड पता करेंगे कि स्पिन इसकी लो हो रही है हाई हो रही है। थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ, इसके बाद उसके पहले आपको पता चल जाएगा कि और जो लिगेंड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा या वीक लिगेंड रहेगा। मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको, कुछ एक्सेप्शंस भी है, बाद में बात करेंगे उसकी। तो उसके बाद इसके बाद आप देखोगे कि लिगेंड का नेचर कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। आफ्टर दैट सेवेंथ, मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम में तो पूछा ही जाता है मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है। मैग्नेटिक कैरेक्टर दो ही पढ़ते हैं, एक डायमैग्नेटिक अदर वन पैरामैग्नेटिक। और लास्ट में अब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है। लास्ट में मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालेंगे। म्यू फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेयर n is number of unpaired electron, number of unpaired electron। ये 8 चीजें, सॉरी ये नंबरिंग गलत हो गई है, 5 6 7, ये 7 पैरामीटर्स इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये 8-7 चीजें निकालने आ रही है तो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स के थ्रू सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स लिया मैंने पहला K4FeCN6, इसका एबीसी क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। इसका इस पे जो नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पता होना चाहिए K पे +1 चार्ज आता है, 4 × +1। इस पे निकालना है Fe पे, इसको x बोल दिया। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, 6 × -1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू +2 आ रही है, Fe पे +2 आ रहा है। Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। क्या होता है 26 का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ Fe के +2 का कॉन्फ़िगरेशन नीचे बनाएंगे। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2। ये 20 हो गया, 20 + 6 26। नेक्स्ट Fe के +2 का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो Fe के +2 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो लास्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे क्योंकि +2 चार्ज है। 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 3d6 4s0। ये तरीका पहला स्टेप तो ये करना होगा। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। देन जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सेंट्रल मेटल एटम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसका ऑर्बिटल, इसका ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट बनाना पड़ेगा। उसके पहले आप एक चीज जान लो कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड होते हैं। किसी भी लिगेंड को कैसे पहचानेंगे, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसके लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ये 98% टाइम सही होता है। जिस भी लिगेंड में कार्बन है और नाइट्रोजन है वो मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। एक्सेप्शंस भी कुछ हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जिसमें भी कार्बन नाइट्रोजन है वो एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो साइनाइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें साइनाइड सी और एन दोनों है। तो साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये पहली चीज तो आप जान गए साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हमने सेल पैरामीटर लिखे हैं, उसमें एक पैरामीटर क्या था, लिगेंड को पहचानना। पहला पैरामीटर तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आफ्टर दैट Fe का ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट Fe का बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम का। तो ग्राउंड स्टेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट के 3 ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे। ये d, एक s और एक 4p0। ये लास्ट के 3 जरूरत पड़ेगी तो 4 भी ले लेंगे, बट यहाँ जरूरत नहीं है। पहले का ऑर्बिटल प्रीवियस ऑर्बिटल है, फिर ये 3d है। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं बिकॉज अभी आपको पता चल गया कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो आप 4s, s में 1 ऑर्बिटल एंड p में 3 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 1 2 3। दिस इज 3d, ये 4s, ये 40। अब इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का तरीका क्या होगा, वे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का वे है। आफ्टर दैट इसका एक्साइटेड स्टेट तभी पॉसिबल होगा जब इसका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तभी पेयरिंग होगी और एक्साइटेड स्टेट बनेगा। तो सबसे आप देख रहे हो कि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसका एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है। इसका एक्साइटेड स्टेट क्या बनने वाला है, पेयरिंग कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, तो ये आपस में क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 4 5। तो 1 2 ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, 1 2 यहां पे आया, 1 2 और ये दोनों वैकेंट हो गए। ये आपका s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल एज इट इज। जैसे ही आप एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करोगे, आफ्टर दैट जितने भी लिगेंड होंगे, लिगेंड को आप उन प्लेस पर एडजस्ट करना है। 6 लिगेंड है साइनाइड, तो एक साइनाइड यहाँ पे आ जाएगा, एक साइनाइड यहाँ पे, एक साइनाइड यहाँ पर, ये साइनाइड और ये साइनाइड। तो पूरे साइनाइड को एक इनफ स्पेस मिल गया। आफ्टर दैट ये पता करेंगे कि किस किस ऑर्बिटल में साइनाइड ने अपना प्लेस लिया है। ये d ऑर्बिटल में लिया है, s में लिया है, p में लिया है। तो d2 में लिया है, एक s में लिया है और 3 p में लिया है। तो क्या जाएगा, d2sp3। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3। ये कहानी समझ में आएगी, d2sp3। d2 पहला कहानी क्या था, हाइब्रिडाइजेशन का। आफ्टर दैट उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो उसकी ज्योमेट्री पता चल जाएगी। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। जैसे आपने पढ़ा होगा sp का लीनियर, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, ये इसकी ज्योमेट्री मिल गई आपको। आफ्टर दैट इसकी ज्योमेट्री मिल गई मुझे और इसका हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। अब पता करेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है।
इसके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। जो आपने ये ऑर्बिटल बना रखे हैं, जो इसके डी ऑर्बिटल हैं, अगर इस डी ऑर्बिटल में अगर लिगेंड पार्टिसिपेट करता है, जो लिगेंड आपने क्वेश्चन में देख रहे हो, वो अगर और डी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है, मीनिंग अगर ये लिगेंड साइनाइड अगर इधर पार्टिसिपेट करता है, इस ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आप बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बट ये लिगेंड इस इनर मीनिंग इस डी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया, दैट्स व्हाई यू विल श्योरली से दैट कि इसमें लिगेंड ने पार्टिसिपेट किया है। और ये क्या होगा, पहले इनर ऑर्बिटल निकाल, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, इनर ऑर्बिटल क्यों कॉम्प्लेक्स है भाई, क्योंकि डी ऑर्बिटल में ये लिगेंड पार्टिसिपेट किए हैं। अगर उधर डी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेंगे तो आउटर होगा, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है, ये भी हो गया। फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निकालना है तो बस ये चेक कर लो कि लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्पिनिंग इसकी लो होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, इसकी स्पिनिंग लो होगी। वीक फील्ड लिगेंड है तो स्पिनिंग क्या होगी, हाई। तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, सॉरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये भी फाइंड आउट हो गया। इसका नेचर फाइंड करते हैं, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा। आपको डायमैग्नेटिक निकालना हो या पैरामैग्नेटिक निकालना हो, आप चेक करो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब एक्साइटेड स्टेट को चेक करो, इसमें कोई भी आपको अनपेयर्ड नहीं दिख रहा होगा, इसमें भी दो 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 सब में फिल अप है, 2 2 2। ये क्या है, वैकेंट है, इसको अनपेयर्ड नहीं बोलेंगे। अनपेयर्ड का मतलब ये होता है जैसे ऑर्बिटल है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको अनपेयर्ड बोलते हैं। बट ये अनपेयर्ड नहीं, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। सो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट आप इसको डायमैग्नेटिक बोलोगे। क्या नेचर कैसा है इसका, डायमैग्नेटिक। ये क्या है, डायमैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो आप विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट इसको आप पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ये भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो बहुत इजी है। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला होता है n+2 bm। n की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो n की वैल्यू 0 यहां पुट किया, म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 बोर मैग्नेट्रॉन। मीनिंग क्या इसका है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर नेचर में डायमैग्नेटिक हो तो उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज 0। थैंक यू।